और मैं हूं आपके साथ रूबिका लियाकत। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़, रामबन जिले में वोटिंग हो रही है। कश्मीर डिवीजन के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिले में आज ही वोटिंग हो रही है। आज दिन है 24 सीटों पर वोट डालने का। उनमें बीजेपी के 16 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में है। सबसे ज्यादा 21 सीटों पर पीडीपी मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस आज के फेज में 9 सीटों पर मुकाबले में है। आज सबसे दिलचस्प चुनावी मुकाबलों में से एक है श्रीगुफा बारा बिजबेहरा। ये परिसमन के बाद जो सीट बनी है, जहां पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पहली मर्तबा चुनावी मैदान में है। श्रीगुफा बिजबेहरा नई सीट बनी है। 3 सीटें, ये जो 24 सीटें हैं, इनमें इनका इस पूरे इलाके में 21 सीटें थी पिछली बार यानी 10 साल पहले। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। आज सीपीएम नेता और 4 बार के विधायक रहे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी कुलगाम से मैदान में हैं। कुलगाम के बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। तो सीपीएम को वहां पर उम्मीद रहती है। कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मंत्री पीरजादा सईद भी आज के चुनावी मुकाबले मैदान में। हालांकि कहा जा रहा है कि तारिगामी को इस बार बढ़िया जो है कंपटीशन मिलने वाला है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिनको जमात की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, इस बार वही सारा खेल है। वो सारा खेल वहीं से। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव बिल्कुल अलहदा है। मतलब 87 के बाद से पहली बार ऐसा होगा जब जमात जो है फुल फ्लेजेड तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो आज के चुनाव में जम्मू डिवीजन की अगर बात करूं तो 8 सीट और दक्षिण कश्मीर की 16 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में ये किशोर पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद पहला विधानसभा चुनाव। 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार हैं। 24 सीटें, लगभग 23 लाख से ज्यादा कुछ वोटर हैं। तो ये 24 सीटें परिसीमन के बाद जो बनी हैं, इसमें मुकाबला, सबसे बड़ी बात जो हो रही है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की हो रही है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो बैन की हुई जमाते इस्लामी है उसके सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनकी बात हो रही है। और इनफैक्ट हम ये कैंडिडेट्स आपको बता भी रहे हैं। ये देखिए, पंपोर केसर के लिए जाना जाता है पूर्व मंत्री, लगातार 3 बार के विधायक पीडीपी से जहूर अहमद मीर मैदान में है। पंपोर से ही पूर्व सांसद हुसैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनको टक्कर दे रहे हैं। उधर डोडा में पूर्व मंत्री है अब्दुल माजिद दानी, जो कि नई पार्टी डीपीएपी यानी आपकी अपनी पार्टी ये नाम दिया गया है। उधर ये आजाद, अच्छा, आपका कश्मीर वाली नहीं। हाँ, ये आजाद वाली पार्टी, आजाद साहब की पार्टी। हाँ, बनिहाल से देखिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के विकार रसूल बानी चुनावी मैदान में है। ये देखिए डल झील पर शिकारा, और शिकारा में ये तमाम इस वक्त आपको कैंडिडेट्स जो है वो नजर आ रहे हैं। 200 के ऊपर कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं और 105 के ऊपर करोड़पति बताए जा रहे हैं। इस बार जो सबसे ज्यादा परसेंटेज नजर आ रहा है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का है। और सबसे ज्यादा जो ताल ठोक रहा है चुनावी मैदान में वो तमाम लोग हैं जो अब तक ये कहते रहे हैं कि देखिए, हमें इस सिस्टम पर भरोसा ही नहीं है। जी हाँ, वो और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जमात सपोर्टेड कैंडिडेट्स जो हैं इनको कितना समर्थन मिलता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा कि इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को भी हरा दिया बारामूला से, और अब इंजीनियर रशीद भी अपनी पार्टी बना के वहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इन इंडिपेंडेंट्स को। हाँ। हमारे साथ बिजबेहरा से रिफत अब्दुल्ला जुड़ रहे हैं, किश्तवाड़ से कोमल सिंह हमारे साथ है, पंपोर से हमारे सहयोगी सपना हमारे साथ जुड़ रही हैं। अच्छा, सैयद मंजूर भी हमारे साथ पंपोर से जुड़ रहे हैं, बिलाल खान पुलवामा से हैं, सहर हुसैन भी हमारे साथ है, वहाँ भदरवाह से हमारे साथ ये हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त जो आपको स्क्रीन, इनफैक्ट है, हम दोनों को छोड़ दीजिए तो 4 जो हमारे इस वक्त रिपोर्टर्स आपको नजर आ रहे हैं वो ग्राउंड जीरो के आलम से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। और अब जब हम आपसे मुखातिब है 8:05 हो रहे हैं। कोमल, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, किस तरीके का आलम इस वक्त वहां पर?
पीछे महिलाओं की कतारें देख पा रही हूँ मैं। देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें रूबिका यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको बताते हैं कि हम जिस पोलिंग बूथ पे हैं यहाँ पर कुछ ही देर के बाद शगुन यहाँ पर आएगी अपना वोट कास्ट करने। फोन लाइन पे हमारे साथ उनसे बात हुई, पूजा कर रही हैं वो। पूजा करने के बाद सीधे यहाँ पर वोट डालने आएंगी। कहीं हलवा की तैयारी और कहीं लड्डू पकने की तैयारी हो रही है और वहाँ पर भी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर माहौल जो है वो बेहद खुशनुमा है। आखिरकार 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं और 10 सालों के बाद चुनाव होने का मतलब है कि वो लंबे समय के बाद लोकतंत्र का पर्व मनाने की तैयारी है। यहाँ पर 10 साल पहले जो बच्चा 10 साल का था वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पहली बार वोट भी डालेगा। तो काफी एक नई जनरेशन भी है वोट डालने के लिए आएगी। और किश्तवाड़ वो इलाका, संवेदनशील इलाका, जहाँ पर 2006 तक आतंकवाद का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज लोग घरों से बाहर निकले हैं और लोग अपना मत का जो है अधिकार वो यहाँ पर करने आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी हमने बात भी करने की कोशिश की थी। तैयारियां भी यहाँ पर लोग जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन मैं कुछ महिलाओं से भी बात करूंगी। मैम, 10 साल के बाद मौका मिला वोट डालने का, क्या बात करेंगे जी? क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे, कितनी उम्मीदें पूरी हैं? उम्मीदें पूरी हैं। चलिए, उम्मीदें पूरी हैं। मैम आपसे भी जानूंगी क्या कितनी उम्मीदें इस बार? बहुत ज्यादा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर खैर कतराती हैं महिलाएं बात करने में, लेकिन इतना तो कहा कि उम्मीदें बहुत ज्यादा है। और कुछ लोगों से हमारी ये भी बात हुई, लोगों ने कहा कि बहुत उम्मीदें, बहुत हद तक उम्मीदें हमारी पूरी हुई है, लेकिन बहुत अभी बाकी है, इसीलिए हम अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए आज आए हैं। खुशी इस बात की कि 10 साल के बाद फाइनली वो दिन आया जिसका इंतजार काफी लंबे समय से था। जी रूबिका। तो ये कोमल किश्तवाड़ से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। ये जो सीट है यहाँ पर केंद्र की जो सत्ताधारी पार्टी है, किशोर, जनता को हम बता देना चाहते हैं, जिस शगुन परिहार का वो जिक्र कर रही थी, वो साल था 2018 जब बड़ा आतंकी हमला हुआ था और पिता और चाचा की मौत हो गई थी। उसके बाद ये जो सीट है उससे शगुन परिहार को उतारा गया है। यानी वो एक सिंपैथी फैक्टर और आतंकवाद को लेकर जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं इस वक्त हालात ज्यादा टेंस हो गए हैं। जी हाँ, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि जम्मू में किस तरह से वोटिंग होती है, किस दिशा में वोटिंग होती है, कश्मीर में किस दिशा में वोटिंग होती है। आज साउथ कश्मीर की ज़्यादातर सीटें हैं जहां पर आज ये चुनाव हो रहे हैं। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, आप कहां पे हैं और क्या हो रहा है वहां पर? किशोर, मैं बिजबिहारा के मरहमा इलाके में हूं और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से पोलिंग हो रही है, ब्रिस्क पोलिंग हो रही है। आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में लोग हैं। यहाँ पे 2 पोलिंग बूथ हैं और यहाँ पे वाकई में कदम रखने की जगह नहीं है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, आप देखिए कि लंबी लंबी कतारों में लोग हैं और ये वोट देने के लिए यहाँ पे आए हैं। और कुछ लोगों से हम बात करने की भी आगे कोशिश करेंगे कि क्या है उनका यहाँ पे खास एजेंडा वोट डालने का। चूंकि जिस तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती यहाँ पे मैदान में है और बीजेपी की तरफ से सोफी यूसुफ मैदान में है और साथ ही यहाँ पे बशीर अहमद वीरी, डॉक्टर बशीर वीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है। समझा ये जा रहा है, मैं थोड़ा अपने कैमरा पर्सन से कहूँ थोड़ा पीछे जाएं, या आप अंदाजा लगाएं यहाँ से लंबी कतार है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या परसेंटेज रह सकती है। रिकॉर्ड तोड़ परसेंटेज की उम्मीद की जा रही है इस बार, क्योंकि मैदान में कैंडिडेट्स हैं, हर तरफ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। जमात इस्लामिया के भी कुछ कैंडिडेट्स मैदान में आ गए हैं और इंजीनियर रशीद की पार्टी AIP के कैंडिडेट्स मैदान में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा इस बार ये मुकाबला। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिजबिहारा वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे 3 ही कैंडिडेट मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला यह समझा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के दरमियान है। यानी आज इल्तिजा मुफ्ती या नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी के कैंडिडेट का किस्मत का फैसला आज EVM में लोग बंद करेंगे। लेकिन परसेंटेज का अंदाजा किशोर आप इससे लगा सकते हैं। हम लोग तस्वीरें देखकर हैरान हो रहे हैं। ये बिजबिहारा सीट है जहां पर इस वक्त रिफत बता रहे लंबी कतारें लगी हुई हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा 1987 के बाद पहली बार इस तरह का देखा। और देखिए ना, ये तो PDP का गढ़ रहा है 96 की बात। भट्ट साहब उनका जरूर टिकट कट गया क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती को मैदान में उतारना था, लेकिन तीनों कद्दावर बीजेपी के उपाध्यक्ष यहाँ पर मैदान में हैं। तारिक अहमद वीरी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं और इल्तिजा मुफ्ती, इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये मुकाबला है। और आप देखिए ना, लाइन खत्म ही नहीं हो रही है। 2 और हमारे रिपोर्टर्स, उनका हम रुख करें उससे पहले 2 और मेहमानों से आपका तारुफ करवा देना चाहते हैं। यहाँ पर हर्षवर्धन जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और हमारे साथ यहाँ पर इस पर बातचीत करने के लिए एक बड़े पत्रकार जो है जिनसे अक्सर जो है यहाँ पर तू मैं हो ही जाती है, किशोर जुड़े हुए हैं। सर नमस्ते, क्या हाल चाल है?
सतीश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे सिंह हैं। साहब, नमस्ते। कैसा लग रहा है? 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। जमहूरियत की जंग है। हाँ। अच्छा, कश्मीर होता है तो जमहूरियत होती है, बाकी जगह होता है लोकतंत्र होता है, ऐसा क्यों हो जाता है? ये तो दिक्कत है कि आप जमहूरियत बोलो तो ज्यादा अच्छा हो। है। नहीं, लेकिन वहाँ देखिए, ज्यादा भारत वाला इंडिया का जो हम लोग टेम्पलेट करते हैं ना, हाँ। जमहूरियत, कश्मीरियत, ये तो प्रधानमंत्री ये क्या कहते हैं, वाजपेयी। हाँ। चलिए अब संतोष जी, सतीश जी, लेकिन ये बात है कि आप वहाँ जाएंगे तो आजकल हमसे ज़्यादा अच्छी हिंदी वहाँ कश्मीर में लोग बोल रहे हैं। इतनी बढ़िया जिसकी हद नहीं, तलफ़ुज़ भी बढ़िया, ज़ुबान भी। नहीं, खुश होने की बात नहीं, हिंदी में तो कोई भी खुश हो सकता है ना। ये शुरू हो गए, मैंने तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में कहा था सतीश जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर ये बड़ी कवरेज जारी है।